होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं ओमकार शर्मा उपस्थित हूँ एक बार आपके साथ फिर से। और आज एक ज़बरदस्त चीज़ सामने आई है। क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर है ना, बड़ा मज़ेदार कर दिया बच्चों, आनंद आ गया। इस पेपर को देखोगे ना आप, ये तो बहुत अच्छा फील महसूस करोगे। इसमें आपके बहुत ही इस पेपर को अप्रोचेबल बना दिया है, बच्चों के हिसाब से इसको बहुत उनके नज़दीक कर दिया गया है। क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, क्या बदलाव हुए हैं, तो आओ मैं आपके सामने आज बात कर लेता हूँ। तो देख लेते हैं क्लास 12th का ये पेपर क्या इसमें ऐसा बदला गया है। बहुत मज़ेदार बना दिया है, बच्चों के लिहाज से देखते हुए बहुत अच्छा है। चलिए, तो ये आपके सामने मॉडल का इंग्लिश पेपर है। इस पे जाने से पहले अगर चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक कर दें, आनंद आ जाएगा मुझे भी। चलो, आपको तो आनंद देना ही देना है। चलते हैं हमारे पेपर की तरफ। ये कुछ सामान्य सी बातें हैं। समय 3.25 घंटे का है, वही पूर्णांक 80 का है। 20 नंबर आपके स्कूल की तरफ से हैं। इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। नीचे चलते हैं। ये तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके सेक्शन पहले कम हुआ करते थे, अभी वो सेक्शन बढ़ा के पूरे 5 कर दिए ना, ABCDE। ये बड़ी बात है। 5 सेक्शन के साथ में इस बार आपका पेपर आपके सामने आने वाला है। देखते हैं क्या खतरनाक और क्या धमाका होने वाला है। तो पहला जो सेक्शन है ना, A, वो टोटल 20 मार्क्स के लिए है। दूसरा सेक्शन B है, वो 16, C 16, D 10 एंड द लास्ट सेक्शन E 18 मार्क्स के लिए है। अब इसमें क्या क्या सेक्शन में बटा हुआ है, तो आ जाते हैं हम अपने सीधे पेपर पर। चलिए, स्टार्टिंग एक पैसेज से हो रही है सेक्शन ए के अंदर। बड़ी बात यहां पर यह है बच्चों कि आपके लिए जो नोट मेकिंग आती थी ना सेक्शन ए के अंदर, वो इस बार नोट मेकिंग नहीं रखी है। अब आप देख लीजिए, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दी हुई पैसेज को आसानी से पढ़ें और इसके जवाब नीचे क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनके दें। तो देखिए, ये पैसेज है। पैसेज तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आपका वीडियो जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। आप आनंद से घर बैठ के पढ़ें इसको। मैं इसकी लिंक वीडियो में इसकी PDF डाल दूंगा, आप आराम से वहाँ पे आपके देख सकेंगे। इसको आराम से इसको डाउनलोड कर लेना, चेक कर लेना। तो ये इसके नीचे इसके क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस भी देखिए ना, क्या मज़ेदार बात है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों, आनंद आ गया। 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ एक उत्तर ढूंढना है। उत्तर आपके सामने है, एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, जबरदस्त। ये टोटल आपके देखिए 6, 7, 8, 9, 10। क्या बात है यार, मजा आ गया। ये 10 क्वेश्चन तो आपके लिए, ये मान लीजिए 10 नंबर के फ्री कर दिए। आप पैसेज को पढ़ो और इनके 10 क्वेश्चंस के जवाब उसी में से ढूंढ के सिर्फ आपको उत्तर ढूंढ लेना है और फटाफट 10 नंबर अपने कंट्रोल में कर लेने हैं। देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 to 8। अब देखिए इसमें क्या है। अब इसके अंदर एक एक मार्क का क्वेश्चन है जो कि किताब के अंदर से है। देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग, हाउ योगा हील्स, प्योरिटी इज पावर, इंडिगो, ए वॉक थ्रू द फायर, डीप वाटर, ए रूम 10 into 8। अब देखिए, इस किताब में से आपकी में से ये सारे चैप्टर दे रखे हैं। अब एक एक क्वेश्चन का, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का उत्तर है। वेयर डिड साहिब्स फैमिली सेटल? साहिब की फैमिली कहाँ पर सेटल हुई थी? अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो सीमापुरी, जो कि पेरीफेरी ऑफ दिल्ली पे स्थित है, सीमापुरी में साहिब की फैमिली सेटल हुई है। क्या काम करती है, क्या करती है, तो वो आपको चैप्टर पे सब देखने के लिए मिल जाएगा। मैं अभी चैप्टर पे बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो को मुझे पूरा बनाना है, समय देना है। तो ये एक एक क्वेश्चन है, 1 लाइन में इनका जवाब देना है। बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन 9 to 11, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बात, आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स भी है, वो भी एक एक नंबर के। देखिए, ये डुगलास वाले चैप्टर से है। डुगलास डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द, कौन से स्विमिंग पूल पे उसने सबसे पहले स्विमिंग लर्न करने की डिसीजन ली थी, ये आपको देखना है। मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन, मुकेश वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, कहाँ पर थे वो, किस जगह का नाम है, तो ये वही वाले चैप्टर में से है। चलिए अगला, ये 3 क्वेश्चन है इसमें, 9, 10 एंड 11। तो आपको ये देख लेने हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको उसका पता होगा ना तभी इसका जवाब दे पाएंगे। तो ऊपर तक बिल्कुल ज़बरदस्त। सेक्शन ए जो है उसमें एक पैसेज और
आपकी एक किताब के क्वेश्चन आंसर एक एक नंबर के दिए हुए हैं, जबरदस्त। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी दूसरी किताब आ जाती है। अब देखिए, द नोबल नेचर पोयम है, द होप पोयम है, द 7 एजेस ऑफ मैन पोयम है। तो ये पोयम वाला सेक्शन है, इसमें दो 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 नंबर करके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम द होप? द होप वाली पोयम की थीम क्या है, मुख्य विषय वस्तु क्या है? आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। और द नोबल नेचर, वाई इज अ लिली बेटर देन ओक? लिली जो है वो ओक से क्यों बेटर है, क्यों अच्छी है? तो क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, आसान आसान से क्वेश्चन यहाँ पर भी फिलहाल ये मॉडल पेपर है दे रखे हैं, तो इनके जवाब आपको उसमें से ढूंढ लेने हैं, क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है ना सेक्शन बी के अंदर, पहले ही 12, 13 और 14 ये पोइट्री में से हैं बच्चों, जबरदस्त है। और ये 2-2 नंबर के लिए मार्किंग है इनकी, बहुत अच्छा लगा। अब आप आ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए यहाँ 15 to 19, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। 30 से 40 शब्द में जवाब देना है। ये भी 2-2 नंबर के ही हैं और ऊपर भी 2-2 नंबर के थे। Why was Sherlock Holmes interested in getting the letters and photographs at the earliest? Trouble in Bohemia, उस वाले चैप्टर में से। एक ड्रॉट, अकाल वाले में से, सूखे वाले में से। Who killed महेश एंड वाई? महेश को किसने मार दिया? महेश कोई आदमी नहीं था भाई, महेश बुल का नाम था। उसको क्यों मारा और किसने मारा? चलिए ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। एंड what was the king's offer to the man who could beat his daughter in whistling? ये स्वयंवर वाले चैप्टर में से है। अगर उसकी डॉटर को कोई विस्लिंग में सीटी बजाने में हरा देगा तो राजा का क्या ऑफर था? तो ये देखिए दोनों किताबों के क्वेश्चंस को यहाँ थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। और हाँ, मैं कहूँगा कि अप्रोचेबल क्वेश्चंस हैं, आराम से आप इनको कर पाएंगे। 2-2 नंबर के लिए यहाँ पे दे रखे हैं सेक्शन बी के अंदर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। तो वापस फिर ये 2-2-2-2-2 ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के लिए। द टाइगर किंग में से दे रखे हैं, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट यहाँ पे से भी दे रखा है। तो टोटल 10 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से दिए गए हैं सेक्शन बी के अंदर। ठीक है साहब, सेक्शन बी के अंदर 10 ये हैं और 6 ये हैं, टोटल 16 नंबर का मैटर हो गया। चलते हैं सेक्शन सी। तो देखिए सेक्शन सी के अंदर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 पे लिखा हुआ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दी हुई एक्सट्रैक्ट को पढ़ें, पोयम में से दे रखा है, और उनके जवाब दें। ये पहले भी आता था, अभी भी सेम ही है, बस इतना है कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है वो ये 1.5 नंबर का, ये 1.5 नंबर का और ये 1 नंबर का। तो कुल मिला के ये 4 नंबर के हैं, पहले भी 4 नंबर की ही आया करती थी। तो इस जो 4 लाइन की एक्सट्रैक्ट दे रखी है इसको पढ़ लें। ये आपकी 7 एजेस ऑफ ए मैन वाली में से दे रखी है। ये इसके नीचे 3 छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं। अथवा में और ये दे रखी है दूसरी पोयम, ये होप वाली में से दे रखी है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। ये वापस सेम स्थिति है। 4 नंबर के क्वेश्चन आपके इस पोयम में से आने वाले हैं। 3 पोयम है बच्चों, पढ़ डालो और उनको समझ डालो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 to 22। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ईच। 60 से 80 शब्दों के बीच में आपको इसका जवाब दे देना है। और ये देखिए 4-4-4 यानी 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। व्हाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर्स? इंडिगो वाले चैप्टर्स में से है। गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा? अथवा मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा, हाउ योगा हील्स वाले चैप्टर में से आप योगा के बेनिफिट को मेंशन करें, क्या क्या उसके फायदे हैं योगा के। चलिए ऐसे ही 22 वाला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ डुगलास ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रोनिंग। डूबने से अपने आप को बचाने के लिए डुगलास ने क्या किया था? आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसकी कोशिश के बारे में पता होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ भी नहीं पता है, अभी भी समय है, सुधर जाओ और जो बचा समय है उसका सदुपयोग कर डालो बच्चों। आगे क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, 21, 22 और 23। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं ऊपर 21, 22 तो आपके क्वेश्चंस जो हैं किताब से रिलेटेड हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे जो कि 4 नंबर का है, तो इसमें लिखा हुआ योर फ्रेंड रश्मि और रजत हैज इन्वाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज और हर ब्रदर। Write an informal reply expressing your inability to attend the ceremony due to unavoidable reasons. आपको क्या करना है बच्चों? रिप्लाई लिखना है कि आप सेरेमनी को, फंक्शन को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए मना कर देनी है, आपको जवाब लिख देना है, रिप्लाई है ये। चलिए ये 4 नंबर का है, इसमें अथवा भी दे रखा है बच्चों। योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स 25th एनुअल मैगजीन नेक्स्ट मंथ, राइट अ नोटिस। तो ये एक नोटिस आ गया, आपको आर्टिकल इनवाइट करवाने हैं स्टूडेंट से, तो उसके लिए आप एक नोटिस लिख देना है। नोटिस एक
लिखना नहीं आता है आपको तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, नोटिस कैसे लिखे हैं, एक झटके में नोटिस लिखना सीख जाओगे, उसको देख लेना। लिंक में आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप इसको क्लिक कर लें। दूसरी चीज़, एडवर्टाइजमेंट लिखना नहीं आता है तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं क्लास 12 से रिलेटेड, आप वहाँ जाके झटके वाले वीडियोस देख लें भाई बच्चों, फटाफट सिखाने वाले वीडियो हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स। थोड़ा बड़े क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्यूरिटी? प्यूरिटी इज पावर। इस वाले चैप्टर में से दे रखा है कि उसकी मेरिट्स क्या हैं प्यूरिटी की। अथवा में भी दे रखा है यहाँ पे, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक एंड हाउ इज इट्स ग्रेटनेस डिटरमाइंड। अथवा में 2 क्वेश्चन है लाओ, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर वाले चैप्टर में से है, और ये 5 नंबर के लिए दे रखा है। इसका वेटेज जो है वो 5 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 125 वर्ड्स। सेम है। ये दूसरा देखिए, अटेम्प्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर। पैडलर द रेड ट्रैप वाले चैप्टर में से है, वो जो चूहेदानी बेचा करता था, उसका कैरेक्टर बताना है आपको, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ लाइनें बतानी है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आसानी नहीं, बहुत परेशानी है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के अंदर जो दादी माँ थी ऑथर की, उसका कैरेक्टर स्केच करना है, चरित्र चित्रण करना है। चैप्टर पढ़ा होगा तो दादी बहुत अच्छी थी, शी वॉज द लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अरे वो माउंटेन्स में जो विंटर लैंडस्केप होते हैं ना, उनकी भांति बहुत ही सुंदर। और कैसी थी? एक बहुत ही अच्छी प्यारी मूर्त थी। दादी माँ ने किस तरह अपने बच्चे के लिए क्या क्या किया, नहलाना, उसको तैयार करना, स्कूल तक जाना, हर समय उसकी देखभाल करना, बहुत कुछ था। आप उसके बारे में लिख सकते हैं ना, और वो कभी नाराज़ भी नहीं होती थी ना। चलिए, ये हमारा सेक्शन डी था, ये भी क्वेश्चन था इसमें। अब देखिए, आपको ध्यान देना है बच्चों, क्वेश्चन वाला वेटेज बढ़ चुका है। सेक्शन ई के अंदर देखिए, कंपोजिशन वाला पार्ट कुछ यहाँ बचा हुआ है। Yesterday 2 robbers robbed the Punjab National Bank of your city. Write a report. तो देखिए, आपको पता चल गया ना, आपको रिपोर्ट लिखनी है। एक रॉबरी हुई है पंजाब नेशनल बैंक में, उसको आपको दिखाना है कि कैसे आए, कैसे लूट कर ले गए। ये रॉबरी है। अच्छा, अथवा में और दे रखा है, ऐसा नहीं है कि मेरे पे ये नहीं आ रहा है तो मैं इसी को कैसे करूं। अथवा में आपके पास चॉइस है, 6 नंबर के लिए दे रखा है ये। यू आर अनिल और अनीता ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। Your school celebrated annual function come alumni meet. Write a report on it about 100 words. Again ये रिपोर्ट है, ठीक है, ऊपर भी रिपोर्ट है, अथवा में फिर भी रिपोर्ट है। और you are अजय अर्चना studying in government senior secondary school धौलपुर. Your school celebrated a 2 days वन महोत्सव program last week. Write a report on it about 100 words. Again 3 रिपोर्ट दे रखे हैं बच्चों, जबरदस्त। और ये आनंद वाली बात है कि एक नहीं आती, दूसरी आती, दूसरी नहीं आती, तो तीसरी तो आती आती होगी। 3 चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस के साथ आपके सामने रिपोर्ट आ रही है 6 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यू आर रहना और रहीम लिविंग इन कोटा एंड परस्यूइंग MCA. राइट अ लेटर टू द CEO Oracle India Private Limited Surat for the post of a software engineer, giving your resume. रिज्यूम आ गया बच्चों, इसका मतलब आपका ये जॉब एप्लीकेशन है। आपको जॉब एप्लीकेशन लिख लेना है यहाँ पे, जॉब एप्लीकेशन ध्यान रखें, तैयार कर लेना है, आपको परीक्षा में आएगा। और अगला इसमें और भी ऑप्शन दे रखा है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पे ही अटक जाएं। यू आर अंकुश और अनु लिविंग एट 3 बसंत विहार अजमेर. राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स पर इन्फ्लुएंस मोबाइल का और इंटरनेट का कैसा होता है, क्या प्रभाव है, अच्छा है या बुरा है, इस पे आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं। एक लेटर लिखना है एडिटर के लिए, तो एडिटर के लिए एक लेटर हो गया, एक आपका जॉब एप्लीकेशन हो गया। तीसरा और देखिए, 3 चॉइसेस आ रही हैं, आनंद आ गया। यू आर राकेश या रानी, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास. योर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर. People in your locality uses loudspeakers till late night. इसको हम 10वीं क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं. Write an application to the district collector requesting him to ban the use of loudspeakers till late night during exam period. आपके पड़ोसी जो है ना भैया, वो लाउड स्पीकर बजाते हैं, डीजे, और उस डीजे की वजह से, लाउड स्पीकर्स की वजह से आपके एग्जाम नज़दीक हैं और उसमें डिस्टर्बेंस होता है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन पावर नहीं हो पा रही है,
इसकी शिकायत आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए एक पत्र लिखकर करनी है। तो ये शिकायती पत्र हो गया। तो बच्चों देखिए 3 ऑप्शन के साथ में यहाँ पे सेक्शन डी के अंदर ना बहुत सारी व्यवस्थाएं, सेक्शन ई के अंदर लास्ट वाले सेक्शन के अंदर ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं। इससे बढ़िया और जबरदस्त मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, छूट नहीं जाए, पकड़ लो, कैच कर लो। 28 क्वेश्चन नंबर 28, योर प्रिंसिपल हैज आस्क्ड यू टू डिलीवर अ स्पीच इन योर स्कूल प्रेयर असेंबली। तो देखिए यहाँ पे ये एक स्पीच आ गई, यहाँ आपको स्पीच लिख देनी है। स्पीच का टॉपिक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए स्पीच का टॉपिक वाटर कंजर्वेशन दे रखा है, तो यहाँ पे एक स्पीच लिख दीजिए। दूसरा फिर वापस एक नीचे आर्टिकल दे रखा है, आपको एक आर्टिकल लिख लेना है। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक वीमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। इसके ऊपर एक आपको आर्टिकल लिख देना है और नीचे एक और अथवा में दे रखा है राइट एन आर्टिकल। वापस एक बार फिर से ये आर्टिकल है टू बी पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस, ये अखबार के लिए जाना है भैया। इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन डिमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, डिमोनेटाइजेशन और इसके प्रभाव, इस पर एक आपको क्या कर देना है, आर्टिकल लिख देना है। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो थी ना हमारे साथ वो यहाँ पे ये है कि 3 चॉइसेस के साथ आप उतर के आ रहे हैं, और एक नहीं आता है तो दूसरा, दूसरा नहीं आता है तो तीसरा। अच्छा मौका है, जबरदस्त मौका है, और इसी के बाद मौके पर चौका है। आप मार डालो चौका छक्का और अच्छे नंबर हासिल कर लो। इसी के लिए आपको करनी पड़ेगी जबरदस्त मेहनत और अच्छी फाइट है, और फाइट के साथ में मैं चलता हूँ। और जाने से पहले प्यारे बच्चों इसकी लिंक मैं उसमें डाल दूंगा, या फिर आप जाकर सीधा BSER डालेंगे, वहाँ पे आपका ये अपडेटेड पूरा सिलेबस दे रखा है। मैं इसमें अकेला इंग्लिश का नहीं, हिंदी का भी मैं पूरा इसमें लिंक में डाल रहा हूँ, तो आप हिंदी का देखें, और भी विषयों का सबका दे रखा है। क्लास 12 का आप अपना पेपर चेक कर लेंगे क्या क्या बदलाव हुआ है, और अपने टीचर से जाके बात करें कि सर इसमें क्या क्या हमारे थोड़ा समझा दीजिए, तो आप आराम से उसको कवर कर पाएंगे। प्यारे बच्चों मैं यहीं पर रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा पेपर को पढ़ के, इंग्लिश के को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि चलो कुछ तो बच्चों के लिहाज से अच्छा बनाया गया है। कोरोना की वजह से सब परेशान थे, लेकिन कोरोना हमें हरा नहीं पाएगा, हमें आगे बढ़ना है। चलिए थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे एक सब्सक्राइब मार दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।